तो चलिए आज समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। इन्हें ना बाजार की कहानी समझने का एक तरीका कहा जा सकता है। हर एक कैंडल हमें ये बताती है कि किसी खास समय में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच असल में हुआ क्या था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक कैंडल, सिर्फ एक शेप इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो मार्केट के सेंटीमेंट में आने वाले किसी बड़े बदलाव का इशारा कर दे? आज हम एक ऐसे ही पैटर्न को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने का दावा करता है। तो शुरुआत करते हैं इसके बड़े ही अजीब से नाम से। इसका नाम है मारुबोजू। हाँ, सुनने में थोड़ा हटकर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ना बहुत ही सिंपल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। शेव्ड हेड मतलब गंजा। अभी कुछ वैसा ही है जैसे कुछ जापानीज कार्टून किरदारों के नाम होते हैं, शिनचैन, जियान, सुनियो, है ना। ये नाम भी बस वैसा ही है, यादगार। इससे डरने की जरूरत नहीं, ये तो बस ये बताता है कि कैंडल असल में दिखती कैसी है। तो मार्केट की भाषा में शेव्ड हेड का मतलब हुआ कि कैंडल के ऊपर या नीचे कोई बाल नहीं है, यानी कोई विक्स या शैडो नहीं है। ये पूरी तरह से एक सॉलिड भरी हुई बॉडी होती है और यही चीज इसे चार्ट पर सबसे अलग दिखाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बनावट की बात, पर सवाल ये है कि ये अनोखी शेप मार्केट के डायनामिक्स के बारे में हमें आखिर बताती क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक आकार नहीं है, ये एक बहुत ही क्लियर सिग्नल है। और बस यही है इसका पूरा सार। एक बड़ी सॉलिड बॉडी और विक्स का ना होना, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस ट्रेडिंग सेशन के दौरान या तो खरीदारों का या फिर विक्रेताओं का पूरा कंट्रोल था। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई खींचतान नहीं, बस एक तरफा जबरदस्त मूव। तो इसी कंप्लीट कंट्रोल के आधार पर मारुबोजू हमें दो बहुत ही साफ सिग्नल देता है। एक बुलिश यानी तेजी का, और दूसरा बेरिश यानी मंदी का। देखिए, ये समझना बहुत आसान है। एक हरी यानी कि बुलिश मारुबोजू ये तब बनती है जब ओपनिंग प्राइस ही दिन का सबसे लो प्राइस हो और क्लोजिंग प्राइस दिन का सबसे हाई। इसका मतलब खरीदारों ने सेशन शुरू होते ही कमान संभाली और आखिर तक नहीं छोड़ी। और ठीक इसका उल्टा, एक लाल यानी बेरिश मारुबोजू ये तब बनती है जब ओपनिंग प्राइस ही दिन का हाई हो और क्लोजिंग प्राइस दिन का लो। ये हमें सेलर्स का पूरा दबदबा दिखाता है। लेकिन देखिए, हर बार एक परफेक्ट मारुबोजू मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी इस पैटर्न में छोटे छोटे बदलाव भी होते हैं और वो बदलाव हमें और भी गहरी जानकारी दे सकते हैं। तो मोटे तौर पर इसके तीन मेन वेरिएशन हैं। पहला, फुल मारुबोजू जिसमें कोई विक नहीं होती, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। दूसरा है ओपनिंग मारुबोजू, इसमें ओपनिंग साइड पर एक छोटी सी विक होती है जो बताती है कि सेशन की शुरुआत में थोड़ी सी खींचतान हुई थी। और फिर है क्लोजिंग मारुबोजू, इसमें क्लोजिंग साइड पर एक छोटी सी विक होती है जिसका मतलब है कि सेशन खत्म होने से ठीक पहले थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ। लेकिन इन छोटे मोटे वेरिएशंस के बावजूद सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कैंडल की बॉडी हमेशा बड़ी और डोमिनेंट होनी चाहिए। असली सिग्नल की ताकत तो उस बड़ी बॉडी में ही छुपी है। चलिए, तो अब जब थ्योरी समझ आ गई है तो इसे असली चार्ट पे कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि सिर्फ पैटर्न को पहचान लेना ही काफी नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ सबसे जरूरी है। इसके लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, की जोन्स को पहचानिए, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे जरूरी प्राइस लेवल्स को देखिए। अगर मारुबोजू इन लेवल्स पर बनता है तो वो कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। स्टेप 2, पैटर्न को पहचानिए, और स्टेप 3 जो बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम से कंफर्म कीजिए। अगर मारुबोजू के साथ वॉल्यूम भी एवरेज से ज्यादा है तो ये कंफर्म करता है कि उस मूव के पीछे असली दम है, असली कन्विक्शन है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, टाइम फ्रेम। सोचिए, डेली चार्ट पर एक मारुबोजू का बनना 5 मिनट के चार्ट पर बनने से कई ज्यादा मायने रखता है। सीधी सी बात है, जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा सिग्नल उतना ही मजबूत होगा। आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर ले आती हैं कि कैंडलस्टिक सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं हैं, वो मार्केट की भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। जैसे हम अपनी जिंदगी में रिश्तों को समझने के लिए भावनाओं को पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही कैंडलस्टिक्स हमें बाजार के इमोशंस को समझने में मदद करते हैं। और एक मारुबोजू कैंडल, वो तो डर या लालच की एक एकदम प्योर अनफिल्टर्ड भावना का विजुअल सबूत है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, मारुबोजू का मतलब है शेव्ड हेड, एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल। दूसरी बात, ये खरीदारों या विक्रेताओं की जबरदस्त ताकत को दिखाती है। तीसरी, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर सबसे ज्यादा असरदार होती है।
और आखिर में इसे हमेशा ज़्यादा वॉल्यूम के साथ कंफर्म करना चाहिए। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखे और उसे एक लंबी सॉलिड कैंडल दिखे जिसके ऊपर नीचे कोई विक्स नहीं है, तो ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक शेप नहीं है, ये कहानी है, कन्विक्शन की कहानी। अब सवाल ये है कि जब इस कन्विक्शन को पहचानना आ जाएगा तो फिर ये चार्ट्स हमें क्या क्या बताएंगे।